कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभम् नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणु करे कंकणम् सर्वांगे हरिचंदनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि नमः कमलना नमः कमलमालिने नमः कमलपादाय नमस्ते कमले क्षण यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तद्वन्ह देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। वृंदारक वृंदबंद आनंद कंद सच्चिदानंद श्री कृष्ण चंद्र चरणार बिंद मकरंद मिलिंद महानुभाव। नियमानुसार थोड़ी देर हरिनाम संकीर्तन कर लीजिए। पश्चात कुछ प्रश्नों का समाधान किया जाएगा।
बोलिए लाडली लाल की। अब आप लोग सावधान हो जाएं। मैं बंबई पहली बार नहीं आया हूं। 40-45 साल से आता हूं। आप लोग परिचित हैं। तीन प्रश्न आपके सामने रखे गए थे। मैं कौन हूं, मेरा कौन है, और मैं को मेरा कैसे मिलेगा। वास्तव में चौथा कोई प्रश्न बन ही नहीं सकता। सारे प्रश्न इन्हीं तीन प्रश्नों के अंतर्गत हैं। बहुत संक्षेप में मैं समझा सकूंगा कि बड़े लंबे लंबे विषय हैं। बहुत सावधान होकर सुनेंगे तो हृदयंगम हो सकेगा। मैं कौन हूं, मेरा कौन है। पहले इन दोनों प्रश्नों को हल करो। हम लोग व्यवहार में बोलते हैं मैं और मेरा। मेरा माने मैं का। मेरा का मतलब है मैं से पृथक कोई है। ये रा री रे संबंध कारक होता है। व्याकरण में पढ़ा होगा आप लोगों ने। मैं का आप इन दोनों का अनुभव भी करते हैं, बोलते भी हैं। जब कोई मर जाता है तो आप लोग क्या कहते हैं? आज रमेश संसार से चला गया, आज उसने शरीर छोड़ दिया। इसका मतलब शरीर से भिन्न है कोई मैं। उसने शरीर छोड़ दिया। और आप लोग बोलते भी हैं डेली, मेरे शरीर में दर्द है, मेरा शरीर मोटा हो गया है, मेरा शरीर बूढ़ा हो गया है। हाँ, इसका मतलब आप शरीर नहीं हैं, नंबर एक। लेकिन फिर भी आप सदा अपने को शरीर मानते हैं। इसका मतलब आप अपने आप को नहीं जानते हैं, क्योंकि आप अपने शरीर को आप मानते हैं। मैं पुरुष हूं, शरीर। मैं स्त्री हूं, शरीर। मैं ब्राह्मण हूं, क्षत्रिय हूं, वैश्य हूं, पंजाबी हूं, बंगाली हूं, मराठी हूं। इसका मतलब
अपने को शरीर मानते हैं। अब बोलते क्या है? मेरा शरीर। इसका मतलब कुछ गड़बड़ है। लेकिन अगर कोई किसी से कह दे कि कुछ गड़बड़ है आपका, तो लड़ जाए। सच तो यही है कि हम सब लोग पागल हैं, क्योंकि मैं को नहीं जानते। जो अपने आप को नहीं पहचानता, संसार में उसको लोग पागल खाने में बंद कर देते हैं। ये आदमी अपने आप को नहीं पहचानता, मेंटल है। आपसे कभी कोई पूछता है आप कौन हैं, तो आप सही उत्तर नहीं देते। मैं कलेक्टर हूं, कमिश्नर हूं, गवर्नर हूं, मैं श्रीवास्तव हूं, मैं ब्राह्मण हूं, मैं मराठी हूं, मैं मनुष्य हूं। बहुत जोर से बोले तो ये तो सब शरीर के नाम है। आप ही तो बोलते हैं कि रमेश ने आज अपना शरीर छोड़ दिया, चला गया। फिर आप शरीर को मैं क्यों कहते हैं, क्यों मानते हैं? देखो, जहां जहां मेरा है वो मैं नहीं हो सकता। कोई आदमी कहे ये मेरा मकान है, तो मैं मकान नहीं हूं। कोई चूने से पोतने लगे हमको, अरे मेरे मकान को पोतिए, मुझे क्यों पोत रहे हैं? अच्छा अच्छा, तो मकान आपसे अलग है। हाँ, ये मेरा पिता है, ये मेरी माँ है, ये मेरी बीबी है, ये सब मैं से अलग है। मेरा शरीर है, मैं से अलग है। मेरा मन है, ये भी मैं से अलग है, क्योंकि रा लगा है। मेरी बुद्धि, ये भी रा लगा है। जहां जहां रा लगा है वो मैं नहीं। फिर क्या है मैं? हम नहीं जानते। तो जो मैं नहीं जानता, उसको भगवान ने इतना बड़ा पागल खाना बनाया है संसार का। इसमें भेज दिया है सब पागल। अगर आप कहें मैं नहीं मानता कि मैं पागल हूं, तो वो पागल खाने वाले पागल से पूछो, वो मानता है क्या कि मैं पागल हूं? कोई पागल अपने को पागल मानेगा भला? यही तो पागल की पहचान है। पागल होते हुए पागल न माने। देखो, तो जो शरीर छोड़ के रमेश चला गया, वो मैं होगा। मैं, हाँ, नहीं, वो भी नहीं है। क्यों? जब ये मैं शरीर छोड़ता है, तो उसके साथ सूक्ष्म शरीर भी जाता है। 18 तत्वों का मिक्सचर है सूक्ष्म शरीर। 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 प्राण, 1 मन, 1 बुद्धि, 1 अहंकार, ये 18। इतने का नाम सूक्ष्म
शरीर इससे युक्त होता है मैं, जो मरने के बाद जाता है बाहर। एक एक शब्द पर ध्यान दीजिए। ये इंद्रियां भी दो तरह की होती हैं, एक सूक्ष्म, एक कान। ये सुनते नहीं, इसके अंदर होता है कान, वो सुनता है। ये आंख देखती नहीं, इसके अंदर होती है एक आंख, सूक्ष्म होती है। तो सूक्ष्म इंद्रियां और मन, बुद्धि, अहंकार ये सब साथ जाते हैं। स यदा अस्मात् शरीरा दुत्क्रामति सहैवैतैः सर्वैरुत्क्रामति। कौशिक की उपनिषद 3-4 वेद कह रहा है। गृहीत्वैतानि संयाति 15-8 गीता। सब को साथ लेके मैं जाता है बाहर, जहां भी जाए। इसलिए ये मैं वो भी नहीं है। इसके बाद महाप्रलय होता है जब, तो ये सूक्ष्म शरीर भी नहीं साथ जाता, केवल जीवात्मा कारण शरीर के साथ जाता है। वहां भी शरीर है एक, कारण शरीर। इसलिए वो भी नहीं है मैं। प्योर मैं क्या है? शुद्ध मैं। हम नहीं जानते और नहीं जान सकते। क्यों? कि जिससे जानना है वो सब जड़ है। इंद्रियां, मन, बुद्धि ये सब मैं तक नहीं जा सकते। वेद कह रहा है इंद्रिय परार्थार्थे परम मना मनसस्त परा बुद्धिर्बुद्धिरात्मा महान परा महता परम अव्यक्तो अव्यक्तात् पुरुषा परा पुरुषान्न परम किंचित सा परागति। कठोपनिषद 1:3-10 1:3-11। गीता भी कहती है इंद्रियाणे पराण्याहुरिंद्रियेभ्यः परम मनः मनसस्तु परा बुद्धिर। जो बुद्धे परतस्तु सः 3:42 गीता। तो मैं को ये हमारी माइक बुद्धि ये माया की बनी है। ये सूक्ष्म शरीर जो मैंने बताया 18 तत्वों का, ये सब मटेरियल है, माया का बना है। ये सब छूट जाए तब जीव को मुक्ति मिलती है, मैं शुद्ध होता है। 3 शरीर, कारण, सूक्ष्म और स्थूल, इसी का तो बंधन है मैं को। तो फिर मैं क्या है? ये शास्त्रों वेदों के द्वारा जानना पड़ेगा। चलो वेदों में एतज्ञेयं नित्यमेवात्म संस्थम नातः परम वेदितव्यम किंचित भोक्ता भोग्यम प्रेरितारंच मत्वा सर्वं प्रोक्तम त्रिविधम ब्रह्म में तत्। 3 तत्व हैं, मैं के अलावा 2 और हैं। इन तीनों को जानो तो तुम
समझदार कहलाओगे। हम तीनों को नहीं जानते, अरे एक को भी नहीं जानते, तीनों की कौन कहे। एक का नाम भोक्ता ब्रह्म, एक का नाम भोग्य ब्रह्म, एक का नाम प्रेरक ब्रह्म। श्वेताक्षरोपनिषद पहले अध्याय का 12वां मंत्र, और ये नारद परिव्राजकोपनिषद में भी मंत्र है 9वें अध्याय का 11वां मंत्र। एक भोक्ता ब्रह्म है, एक भोग्य ब्रह्म है, और एक प्रेरक ब्रह्म है। ये तीन पर्सनैलिटी है सनातन, माने सदा, सदा से है, सदा रहेंगी। चौथा कोई तत्व न था, न है, न होगा। ना सतो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सतः। 2:16 गीता। जो है वो था, रहेगा, जो नहीं है वो नहीं था और नहीं रहेगा। तो ये भोक्ता ब्रह्म कौन है, ये भी वेद ने बताया। आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरं रथमेव तो बुद्धिं तु सारथिं विद्धि मनः प्रग्रहमेव च इंद्रियाणि हयानाहुर् विषयांस्तेषु गोचरान् आत्मेन्द्रिय मनोयुक्तम भोक्तेत्याहुर्मनीषिणः। कठोपनिषद 1:3:3 1:3:4 और पैंगलोपनिषद में भी ये मंत्र है 4:1-2-3। क्या मतलब? एक रथ है, रथ में क्या क्या होता है? एक बॉडी होती है लकड़ी की, कुछ घोड़े होते हैं, घोड़ों के मुंह से एक लगाम होती है रस्सी, और एक ड्राइवर होता है और एक पैसेंजर होता है, यात्री। राजा साहब बैठते हैं, सेठ जी बैठते हैं, कोई बड़ा आदमी बैठता है। तो ये शरीर है रथ, बॉडी हम लोगों का। इस शरीर में इंद्रियां हैं, घोड़े, और इंद्रियों के ऊपर उनको गवर्न करने वाला है मन, रस्सी, जिसके इशारे पर घोड़े चलते हैं। और उस रस्सी का ड्राइवर है बुद्धि। जैसा बुद्धि ने कहा वैसा ही मन करेगा और ऐसे इंद्रियों से कराएगा। और पैसेंजर है मैं। और ये रथ भगवान ने दिया है, मेरे पास आ जाओ। लेकिन अनादिकाल से माया के अंडर में होने के कारण बुद्धि उस माया से गवर्न हो रही है। इसलिए बिचारी को पता ही नहीं है कि रास्ता क्या है, जाना कहाँ है, सब भूल गया। तो ये भोक्ता ब्रह्म है मैं, और भोग्य ब्रह्म है ये संसार। ये मैं के लिए भगवान ने बनाया है।
अरे हम माँ के पेट में तो माँ के शरीर से काम चला लिए, लेकिन जब बाहर आए तो फिर क्या करेंगे? तो भगवान ने कहा माँ अब भी काम देगी, उसके स्तन में दूध बना देते हैं तुम्हारे लिए बेटा। अरे कब तक चलेगा वो दूध? है उसके बाद तमाम अन्न, तमाम फल, तमाम तरकारियां, तमाम खाद्य पदार्थ, हजारों लाखों करोड़ों, ऐसा है हमारा पिता। वो है प्रेरक ब्रह्म। तीसरा, ठीक, तो अब आप समझ गए, तीन हैं मेरे सिवा, दो और हैं। तो तीसरी जो है और मैं जो है, ये दो भगवान को छोड़कर, ये भगवान की शक्ति है। भगवान शक्तिमान है। जैसे आग की शक्ति जलाना, प्रकाश करना, ऐसे भगवान की ये दोनों शक्तियां हैं। भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकारेति यम्मे भिन्ना प्रकृति रस्तदा अपने जम तस्पन्याम प्रकृति विद्य में पराम जीव भूताम महाबाहो ये दम धार्यते जगत। गीता 7:4, 7:5। मैं स्वरूप लक्षण बता रहा हूं मैं का, शास्त्र वेद के अनुसार। स्वरूप लक्षण एक होता है, एक तटस्थ लक्षण होता है। स्वरूप लक्षण नंबर 1, हम भगवान की शक्ति है, इसलिए हमको अंश भी कहते हैं। ध्यान दो, अंश। वेद ने कहा पादोस्य विश्वाभूता नित्रपादस्यामृतं दिवि, पुरुष सूक्त का तीसरा मंत्र। और ये मंत्र छांदोग्योपनिषद में भी है, तीसरे अध्याय के 12वें खंड का 6वां मंत्र। और ये त्रिपाद विभूति नारायणोपनिषद में भी ये मंत्र है, 4थे अध्याय का पहला मंत्र। ये सब वेद मंत्र कह रहे हैं कि समस्त जीव भगवान के अंश हैं। अंश जैसे बहुत बड़े आग के गोले की चिंगारियां होती हैं, जैसे बहुत बड़े आपके बंबई के बगल में समुद्र में तरंगे उठती हैं, ऐसे ही हम लोग अंश हैं। और अनेक प्रकार के संबंध है भगवान से हमारे। वेद कह रहा है दिव्यो देव एको नारायणो माता पिता भ्राता निवास शरणम सुहृद गति। सुबालोपनिषद 6:4। गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवास शरणम सुहृद प्रभव प्रलय स्थानम। गीता 9:18। वेदांत भी कहता है अंशो नाना व्यपदेशात, हम उसके अंश हैं, नाना संबंध है हमारे उसके। खास तौर से 4: साजात्य संबंध, सख्य संबंध, सादेश्य संबंध, सायुज्य संबंध।
साजात्य क्या? वो भी चेतन है, हम भी चेतन है। चेतन माने वर्कर। हम देखते हैं, सुनते हैं, सूंघते हैं, रस लेते हैं, स्पर्श करते हैं, सोचते हैं, जानते हैं। यही भगवान भी करते हैं। हम अंश हैं तो थोड़ा थोड़ा प्लस माइक भगवान सर्वद्रष्टा, सर्वनियंता, सर्वसाक्षी, सर्वसुर, सर्वेश्वर, सर्वशक्तिमान, दिव्य चिदानंदमय। ये अंतर है, लेकिन इंद्रिय मन बुद्धि हमारे भी है, उनके भी है। दोनों चेतन हैं। इसलिए यह भी लिखा है शास्त्रों वेदों में कि कोई जीव नहीं है, माया वाया नहीं है, बस एक भगवान है। क्योंकि ये दोनों तो उनकी शक्ति है। आग की शक्ति को कोई अलग से नहीं बोलता। ये क्या है? आग है। ऐसा तो कोई नहीं बोलता कि जलाना, प्रकाश करना अलग है, आग अलग है। ऐसा नहीं, आग है।